हसीना कौन है? शेख हसीना कौन है? शेख हसीना कौन है? क्या लखनऊ का नवाब काल होगा खत्म? इलाहाबाद का नाम बदलने से क्या इलाहाबाद मिट गया? नाम बदलने से विकास नहीं, विकास काम करने से। बदलेगी नवाबों की नगरी की पहचान तो क्यों भड़के भाईजान? मरवा देगा, ऐसा है योगी। मुसलमानों को खत्म करवा कर देगा। आपका बनाम राजनीति क्या है एजेंडा? कोई नहीं है मैम, यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे हिंदू है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूँ आपके साथ आरती तिवारी। उत्तर प्रदेश की विरासत पर एक बार फिर से जहां ध्यान केंद्रित होता हुआ नजर आ रहा है, जिस शहर की जो एक शब्द उसकी शब्दावली से ये जानकारी हो जाती है कि आखिरकार वो किस शहर से ताल्लुक रखता है, वो है हमारी राजधानी लखनऊ, यानी कि नवाबों का शहर। लेकिन अब उसकी विरासत पर जहां योगी सरकार सनातन में पूरी तरह से तब्दील करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ लोगों को ये बातें रास नहीं आ रही है। लेकिन लखनऊ की जनता क्या उसके लिए तैयार है? उसके लिए हम लोगों से ही जानेंगे कि आखिरकार उनकी इस पर क्या कुछ राय है। तो नवाबों की नगरी की विरासत को बदलने का क्या प्रयास हो रहा है, और सीएम योगी का जो फरमान आया है, तो क्या लखनऊ वासी उसके लिए तैयार है? क्या नवाबों की नगरी कहे जाने वाले लखनऊ की पहचान पे संकट आ गया? क्या कहेंगे आप? कहाँ से? हाँ। सुल्तानपुर। लखनऊ को किस अंदाज में आप पसंद करते हैं और क्या कहते हैं लखनऊ को? लखनऊ को बादशाह समझते हैं। हाँ। है वाह। नवाबों का शहर। नवाबों का शहर। हाँ, लेकिन योगी तो कह रहे हैं हम सनातन में तब्दील करेंगे। नवाबों का शहर। हाँ। हाँ, उसको छोड़ो। नवाबों का शहर लखनऊ का सुल्तानपुर नवाबगढ़ का शहर है। हाँ, लखनऊ के सुल्तानपुर नवाबों का शहर है। उसके आगे बात बोलिए, हम बताता हूँ। जिस प्रकार से सीएम योगी कह रहे हैं कि सनातन के रंग में इसको रंगेंगे, जो 7 मार्ग है ना, उसको बदलने के लिए तैयारी हो रही है। आप लोग स्वागत करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, नहीं करेंगे। मौका मिलने से हम लोग सबको मरवा देगा, ऐसा है योगी। हाँ, उसको जरा सा मौका मिलने से मुसलमानों को खत्म करवा कर देगा। सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, अगर उसमें सनातन जोड़ देंगे तो हर्ज किस बात की? ये अगर उसमें सनातन की खूबसूरती को अगर जोड़ दिया जाएगा तो दिक्कत है? नहीं, वो हम अभी जोड़ने से कोई हर्जान हमको नहीं है। लोग आगे चल के हमको पैसे मसल देगा वो। हाँ, लखनऊ में कब से रह रहे हैं आप? हम लखनऊ घूमने के लिए आए। हाँ, लेकिन आप कब से आते तो रहते होंगे ना लखनऊ? नहीं, हम अभी पहली बार आए हैं। बहुत दिन से सोचे हुए थे, नहीं आए थे, अब आ गए। लेकिन मुसलमानों को कैसे खतरा है योगी आदित्यनाथ से? एकदम खतरा है। गलत काम कर रहा है, खलास। हाँ, और क्या, खलास। सबको उजाड़ दे रहा है। गलत काम है, खलास। एकदम उजाड़ ही बस। दे रहा है, गरीबों को उजाड़ दे रहा है। वो उजाड़ रहा है, ये उजाड़ रहा है, उसको देखना चाहिए, उसको देखना चाहिए ना। खलास। अगर आप उजाड़ना चाहते हैं तो पहले उसको बसाने का कोशिश कीजिए, फिर उजाड़िए। बसा लो, उसके बाद उजाड़ दो। तो आपने देखा कि लोग बड़ी गुस्से नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब बहुत सालों से वो विरासत देखने को मिलती है। आप कहाँ से आए हैं? मैं यहीं रहता हूँ। लखनऊ को किस अंदाज में आप पसंद करते हैं? लखनऊ जैसा है बहुत अच्छा है। नवाबों की शहर कहा जाता है, लेकिन उसमें सनातन रूपरेखा धारण करने की कोशिश हो रही है। स्वागत करिएगा आप। इलाहाबाद का नाम बदलने से क्या इलाहाबाद मिट गया? नाम बदलने से विकास नहीं, विकास काम करने से। तो आप देख रहे हैं कि कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सीएम योगी ने कहा है जिस प्रकार से विरासत को संजो कर रखना है। और लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार वो क्या इस पूरे रुख को क्या अपनाएंगे। क्या आपका क्या नाम है? कुलदीप प्रसाद। कब से यहाँ पे ऑटो रिक्शा चला रहे हैं? 2017 से। कि लोग आते हैं तो क्या कहते हैं, कौन से शहर के नाम से ये जाना जाता है? लखनऊ नवाबों के शहर से जाना है। लेकिन अब तो योगी आदित्यनाथ कह रहे इसमें भाई लखनऊ नवाबों का शहर नहीं रहेगा। हो सकता ना रहे, लेकिन अगर सनातन की खूबसूरती उसमें बढ़ जाएगी तो अच्छा नहीं होगा? बिल्कुल अच्छा होगा, क्यों नहीं अच्छा होगा। आपने देखा है सीएम योगी ने अयोध्या, काशी, मथुरा बना दिया है। अब वो कह रहे व्यास द्वार बनाएंगे, धर्म द्वार बनाएंगे, लोग लेकिन मान नहीं रहे। क्यों? पता नहीं लोगों क्यों नहीं मान रहे, हमारा तो मानता है कि बनाया भाई, अच्छी बात है। सनातन के साथ और खूबसूरत लखनऊ होगा। बिल्कुल अच्छा होगा, वो बना दे बहुत ही अच्छा होगा, हमारा तो सहयोग है उनका। लोग यहाँ आते जाते रहते हैं, कैसे लोगों में भावना रहे राजधानी लखनऊ को लेकर? अब लोगों को क्या भावना रहे, जो मतलब कुछ समझ में आता है वो करते हैं लोग, किसी बात मानते ही नहीं। तो इन्होंने कहा कि भाई अगर सनातन होगा तो खूबसूरती और बढ़ जाएगी। क्या नाम है बेटा? आरफ कुमार। कहाँ से रहने वाले हो? फैजुल्लागंज से। तो ये कौन से शहर में रहते हो, पता है आपको? यस। कौन से शहर में रहते हो? मैं लखनऊ। हाँ,
तो लखनऊ के छोटे छोटे बच्चे के जुबान में या राजधानी लखनऊ जो नवाबों का शहर कहा जाता है, उसको इतनी जल्दी उसकी पहचान को मिटाना आसान नहीं होगा। और लोग हैं, लोग घूमने भी आए हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार राजधानी लखनऊ में जिस प्रकार से विरासत के तौर पे तो जाना जाता है, लेकिन जो यहाँ की उर्दू शब्द को भी मिटाया नहीं जा सकता है। तो इमामबाड़े में लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। आप कहाँ से आई हैं? हम जयपुर से आए हैं। तो यहाँ राजधानी लखनऊ को किस नाम से मशहूर है? नवाब साहब। नवाब साहब। तो लेकिन ये सीएम योगी कह रहे हैं इसमें सनातन का रंग घोल के और सुंदर बनाएंगे। वो तो सही बोल रहे हैं। तो हाँ। तो लेकिन आप स्वीकार करने के लिए तैयार है? वो कह रहे हैं 7 मार्ग को बदल देंगे, कहीं नंदी द्वार बनाएंगे, कहीं व्यास द्वार बनाएंगे। वो तो बनेगा जैसे बन जाएगा, क्या हो गया। जो राम मंदिर, काशी विश्वनाथ, हाँ गई हैं आप कभी? वहाँ गए, राम मंदिर गए। तो राम मंदिर जाके कितना अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि आज उन्होंने हिंदू धर्म को ऊंचा कर दिया। आज जहाँ जंगल था वहाँ मंगल कर दिया उन्होंने भगवान के नाम से। आप कहाँ से आए? जयपुर से आए हैं साथ में। कितना अलग लग रहा है आपको उत्तर प्रदेश? अच्छा लगा हमें, इमामबाड़ा देख के बहुत अच्छा लगा। लेकिन ऐसे कौन से शहर से आप मशहूर हैं? जयपुर से। जयपुर। आप इसे राजधानी लखनऊ को किस नाम से जानते हैं? लखनऊ से ही। नवाबों। नवाबों का शहर है। हाँ। लेकिन अब तो तहजीब का शहर है। और एक और फेमस है, मुस्कुराइए आप लखनऊ में है। मुस्कुराइए आप लखनऊ में, ये तो हमारी पहचान है। और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे, लखनऊ आके कैसा लग रहा है? इमामबाड़ा तो बहुत सुंदर लगा हमको। ज़्यादा हम जानते नहीं क्योंकि हम जयपुर से हैं, फर्स्ट बार आए हैं। पर बहुत सुंदर है। जयपुर और लखनऊ में बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ, यहाँ इमामबाड़ा बहुत सुंदर लग रहा है, अंदर से तो और भी बहुत खूबसूरत है। तो आपने देखा कि लखनऊ की बात ही अलग होती है। यहाँ पे लोगों को इमामबाड़े में बहुत लोग बाहर से भी आ रहे हैं, वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि बहुत सुंदर लग रहा है। जो सनातन को सीएम योगी पूरी तरह से सर आंखों पर रख रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। क्या नाम है आपका? शुभा। कहाँ से आई आप? अजमेर, राजस्थान। राजस्थान से आई। कितना अद्भुत लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अद्भुत लग रहा है यहाँ पर आके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो सनातन को सब सर्वोपरि कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि सनातन भी इसमें जोड़ेंगे। क्या कहेंगे आप? जय श्री राम। तो आपने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल कहीं ना कहीं कुछ लोग स्वागत भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो योगी की पहल को राजधानी लखनऊ के लोग भी काफी सराखों पर रख रहे हैं, लेकिन लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। आप क्या कहेंगे, क्या सिर्फ विरासत तक सीमित रहना या सनातन को इसमें जोड़ने से खूबसूरती लखनऊ की और बढ़ जाएगी? क्या नाम है पहले आपका? नीलेश नाम है। कहाँ से आए हैं? मैं गाजीपुर से हूँ। लेकिन इस लखनऊ को किस नाम से आप जानते हैं? लखनऊ को तो मैं लखनऊ नाम से ही जानता हूँ। हाँ, लेकिन नवाबों के शहर भी तो आपने हाँ, सुना बिल्कुल बिल्कुल, नवाबों के सर भी मैंने सुना है। लेकिन हमने देखा अयोध्या, मथुरा, काशी और अब लखनऊ के सभी 7 मार्गों पर सनातन के ध्वज दिखेंगे। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। मैं इससे सहमत हूँ। लेकिन बहुत लोग इस पर गुस्सा भी हो रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, नवाब है। सनातन तो हमारी सांस्कृतिक है, तो अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। मतलब ठीक है, स्वागत करेंगे। हाँ, बिल्कुल स्वागत करेंगे। ठीक है, आपका क्या नाम है? योगेश्वर सिंह। तो बहुत लोग इस पर आपत्ति क्यों जता रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि साथ में जोड़ेंगे तो और खूबसूरत हो जाएगा। किस मुद्दे पे आप बात कर लखनऊ। रहे हैं? लखनऊ की खूबसूरती नवाबों के शहर के नाम से जानी जाती है। और सनातन धर्म से मैं बिलोंग करता हूँ। राजपूत वंश है हमारा। लेकिन बात यह है कि जो हिस्ट्री है, अब ये इनकी अपनी हिस्ट्री है, सनातन हमारी अपनी हिस्ट्री है। जैसे हमारा एलोरा का कैलाश मंदिर हो गया, बहुत सारी हमारी मंदिरें हैं, जगन्नाथपुरी है, ज्वाला जी हैं, उनका स्ट्रक्चर है, वो इनका भी खूबसूरत है, हमारा अपना खूबसूरत है। ये भी खूबसूरत है, खुश हैं, हम भी खुश हैं। लेकिन पहले तो इसको लक्ष्मण टीला नाम से जानते थे ना। अब ये हिस्ट्री जिस तरीके से हमें दिखाई पढ़ाई गई है, हमें बताई गई है, वो हम उसी पे बात करेंगे। जो हमें नॉलेज है, और नॉलेज हमें बुक से मिली है, और या हम इंटरनेट से गेन कर सकते हैं। या तो हमें हिस्ट्री गलत बताई गई है, या तो हम नॉलेज ही हमारी गलत है। तो सनातन अगर जोड़ देंगे दिक्कत तो नहीं होगी। अगर देखिए, अगर एक्चुअल में अगर ये अपनी जगह सही है तो सही है। अगर ये सनातन से रिलेट करता है
तो भाई इसको बदलना चाहिए। अगर रिलेट करता है तो कोई प्रूफ है लेकिन तो बिल्कुल बहुत बदलना लोग कह रहे हैं इसको वीरांगना के नाम से अगर जोड़ते तो दिक्कत नहीं होती। देखिए, जबरदस्ती जोड़ देने से कुछ चीज़ें बदल नहीं जाती। हाँ। अगर ये कोई ये हो चाहे कोई भी हो, अगर सनातन से रिलेट करता है तो बिल्कुल रिलेट करता है, प्रूफ है तो बिल्कुल ओके है। अगर नहीं है तो जबरदस्ती का किसी पे थोपना ये चीज़ सही नहीं है। बिल्कुल किसी पर थोपना बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं होगा। ये आप चीज़- क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि इसको लक्ष्मण नगर रखना जरूरी है, क्योंकि पहले हमारे भारतीय हिंदू ही थे, बाद में ये अंग्रेज आए, अब फिर हिंदुत्व राज्य होना चाहिए। इससे हम तो सहमत हैं। योगी की पहल से आप खुश नजर आ रहे हैं? हाँ जी हाँ, योगी को आगे किया जाए। हमें तो जहाँ तो उनको पीएम तक उनको बनाया जाए, पीएम तक। बिल्कुल सबकी अपनी पसंद है, लेकिन बहुत लोग गुस्सा कर रहे हैं कि भाई ऐसे कैसे नवाबों के शहर माने जाने वाले उसको एकदम से कैसे आप चेंज कर सकते हैं, तानाशाही क्यों कर रहे हैं? तानाशाही अब वही कहेंगे जो पॉलिटिक्स वाले, वो जो विपक्ष वाले रहेंगे वो तो तानाशाही कहेंगे। बाकी हिंदुत्व तो पहले भी था और अभी भी होना चाहिए। बिल्कुल। तो लोग कह रहे हैं कि हिंदुत्व है तो हमेशा रहना चाहिए, और लोग भी हैं, उनसे पूछेंगे कहाँ से आए आप? मैं तो यहीं से मैम। तो लेकिन लखनऊ को किस नाम से आप जानते हैं? नवाबों का शहर। नवाबों का जो शहर कहते हैं, लेकिन सनातन संस्कृति से अगर इसमें जुड़ जाएगा तो कुछ दिक्कत होगा? बिल्कुल दिक्कत होगा मैम, जो है वो रहना चाहिए, हिस्ट्री है, हिस्ट्री रहना चाहिए, गलत होना चाहिए, गलत होता है। बिल्कुल, बहुत लोग कहते हैं कि ये बस नाम ही बदलते रहते हैं। बिल्कुल। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ेंगे, और लोग भी आए, यहाँ पे लोग घूमने आए हैं, उनसे भी पूछेंगे कि आखिरकार वो कहाँ से आए हैं और क्या आखिरकार इस जो फैसले से कितना खुश नजर आए। तो क्या लखनऊ नवाबी पहचान तक ही सीमित रहना चाहिए? और लोगों की मौजूदगी है, उनसे पूछेंगे कि आखिरकार उनका क्या राय है, जिस प्रकार से सीएम योगी कह रहे हैं कि संस्कृति विरासत को संजोए रखना बेहद ही जरूरी होगा। कहाँ रहने वाले आप? हम तो मूलतः आजमगढ़ के रहने वाले हैं। हाँ। लखनऊ में आप कैसे जानते हैं इसको? आप लखनऊ में मेरा बचपना बीता है। हाँ। मेरे पिताजी भी यहाँ सर्विस में थे, तो इसलिए बचपना बीता है। तो लखनऊ तो एक अच्छा शहर है, तहजीब का शहर है। गंगा जमुनी तहजीब के लोग यहाँ रहते हैं, आपस में भाईचारा बना के रहते हैं। लखनऊ तो अच्छा शहर था, लेकिन ये सरकार इसको मेट्रो सिटी और स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रही थी, लेकिन अभी तक बन नहीं पाया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है मेट्रो सिटी है। आप देख लीजिए, कैमरा वाले घुमा के दिखा दे कितना कैसे मेट्रो सिटी है, किसमें चलना दूभर हो जाता है। विधानसभा से चंद कदम दूरी पे आप हैं, तो ये कैसा मेट्रो सिटी और कैसा स्मार्ट सिटी आप बनाए हैं कि जहाँ गंदगी का अंबार रहता है और जो है पैदल चलना मुश्किल हो जाता है और इतनी गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं कि लोगों को चलना मुश्किल हो जाता है, जाम में फंसे रहते हैं। तो कैसा ये मेट्रो सिटी और स्मार्ट सिटी की बात आप करते हैं? हाँ। लेकिन सीएम योगी तो कह रहे हैं संस्कृति को हम संजो रहे हैं, तभी तो 7 मार्ग बनाने का फैसला किया है। अयोध्या, प्रयागराज, झांसी और 7 मार्ग है ऐसे। वो 7 मार्ग बनावे या 14 मार्ग बनावे आदरणीय योगी जी, लेकिन आम जनता के गरीबी, बेबसी, लाचारी से जीवन स्तर उठाने की बात करें। किसान परेशान, नौजवान परेशान, छात्र परेशान, बेरोजगार परेशान, सारे लोग तो परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं। उनको राहत देने का काम करें। आप ये बताइए, जिस प्रदेश में MA, MSc, MCom, PhD, DLIT, IIT, BTech, MTech, D फार्मा, B फार्मा, M फार्मा करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। BEd, BTC करके और ITI, पॉलीटेक्निक करके बच्चे बेरोजगारी का दंश ले रहे हैं। उस पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कोई कार्य योजना नहीं बना रहे हैं और कह रहे हैं हम 7 मार्ग बनाएंगे। 7 मार्ग बनाइए, चाहे 14 मार्ग बनाइए, लेकिन समाज को जीने के लिए कोई ऐसा उपाय करिए कि जो गरीबी, बेबसी, लाचारी में उनका जीवन स्तर ऊपर उठे। आप तो चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे कोई काम कर नहीं रहे, बस आप 7 मार्ग बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम जो है संस्कृति, भारतीय संस्कृति को ला रहे हैं। अरे क्या भारतीय संस्कृति को ले आ रहे हैं? गौरक्षा तो कर नहीं पा रहे हैं। जो गौरक्षक पीठ के पीठाधीश हैं आप, और माननीय मुख्यमंत्री भी हैं योगी आदित्यनाथ जी, आज भी गाय काटी जा रही हैं, उसको तो रोक नहीं लगा रहे हैं। गौ माता को राष्ट्रीय जो है
वो पशु जो है घोषित नहीं करा पा रहे हैं, तो आप बताइए कैसे आप जो है बता रहे हैं हम कि सप्तऋषि मार्ग बनाएंगे। अरे पहले तो आप अपनी जो है सनातनी धर्म को बचाइए कि आप गाय की आज भी हत्या हो रही है और आप गोरक्षक पीठ के पीठाधीश भी हैं और माननीय मुख्यमंत्री भी हैं योगी आदित्यनाथ जी, आज भी गाय कट रही है आपके राज्य में। तो कैसे आप योगी भी हैं और माननीय मुख्यमंत्री भी हैं, कैसे आपके राज्य में जो है इस तरह की गाय कट रही? वो आपका माननीय विधायक लोनी कटरा का गुजर ने कहा आपके सामने कि माननीय मुख्यमंत्री जी गाय अभी भी काटी जा रही है आपके राज्य में और आप जो है गोरक्षक पीठ के पीठाधीश भी हैं। तो कैसे आप सप्तऋषि मार्ग बना के केवल अपनी पीठ थपथपा रहे हैं? पहले तो गो हत्या बंद करिए, गाय की हत्या बंद करिए और उसके बाद जो है जनता के विकास की बात करिए और भ्रष्टाचार मिटाइए। जो आपके MLA MP IAS IPS PPS PCS भ्रष्टाचार कर रहे हैं और कोडीनी सिर्फ से जितना जो है लोग भ्रष्टाचार किए 2-3 हजार करोड़ रुपया जो है अवैध तरीके से बनाए हैं, उनके घरों पे बुलडोजर चलाइए और वो संपत्ति जब्त करिए, तब न आप कोई सप्त मार्ग बनाएंगे। केवल सप्त ऋषि मार्ग बना के केवल ढिढोरा पीट के काम चलने वाला नहीं है। आप नैतिक काम करिए कि जिससे जनता को राहत मिले, जनता को जो है जीवन स्तर गरीबी रेखा से ऊपर उठे, उस पर काम करिए। किसान को जो है कुछ राहत दीजिए, नौजवान को राहत दीजिए, बेरोजगारों को नौकरी दीजिए, महंगाई रोकिए और भ्रष्टाचार समाप्त करिए, महिलाओं की सुरक्षा करिए और चिकित्सा शिक्षा रोजगार पे काम करिए। अस्पतालों में दवाई नहीं मिल रही है, हर जिले में चले जाइए हाहाकार मची हुई है। अब इस समय लोगों को सर्दी जुकाम से परेशान है, दवा नहीं मिल रही है तमाम अस्पतालों में और वो पर्ची पर लिख देते हैं कि जाके बाहर से दवा ले लो। मैं आजमगढ़ की बात कर रहा हूँ, मैं फूटपुर तहसील में 100 शैय्या का अस्पताल है, वहाँ के डॉक्टर जो है सरकारी पर्चे पे दवा नहीं लिखते जो 1 रुपया का पर्चा बनता है, वो एक चीज पे लिख देंगे कि जाके बाहर से दवा ले लो। ऐसे पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा है। केवल लखनऊ में एक सिविल अस्पताल है, यहाँ दवा मिल जाती है, नहीं तो पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ। माननीय योगी आदित्यनाथ जी को इस पे ध्यान देना चाहिए, ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री उनको ध्यान देना चाहिए, लेकिन उस पर ध्यान न देके जनता को गुमराह करने के लिए सप्तऋषि मार्ग बना रहे हैं। और लखनऊ की स्मार्ट सिटी बने कितना दिन हो गया, कह रहे हो स्मार्ट सिटी है और घोर गंदगी है, घोर जो है रोज जाम लगता है। आप कर क्या रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी? और सबसे पहले तो गो हत्या बंद कराइए। आप एक तो गोरक्षक पीठ के पीठाधीश है, बार बार इसलिए कह रहा हूं कि कान में जू रहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के कि आप गोरक्षक पीठ के पीठाधीश भी हैं, उसके बाद भी आपके राज्य में आप मुख्यमंत्री हैं और वो आपके राज्य में गाय काटी जा रही हैं, गो हत्या हो रही। सबसे पहले इसको बंद करिए। तो सनातन संस्कृति की विरासत को संजोए रखना और इसके लिए राजधानी लखनऊ जो अब क्या नवाबों का शहर नहीं कहलाएगा, मुख्यमंत्री कह रहे विरासत को हम धरोहर को संजोएंगे। देखिए, जो यहाँ की संस्कृति रही है पुरातन में, उसका वापस लौटना क्यों आवश्यक है? जब देश आज़ाद हो गया तो क्या जो है भारत अपनी पहचान वापस लौटे, उसका इंतज़ार करना चाहिए था। ये तो बहुत पहले काम हो जाना चाहिए था, लेकिन जब पिछली सरकारों ने इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, उसको केवल बस कुर्सी और वोट, 2 चीज़ें दिखती थी कि किसको कैसे वोट बैंक बनाना है और कैसे अपनी कुर्सी बचाना है। ठीक है, तो इसलिए उसने वही काम किया कि जहाँ पे हमारा वोट बैंक बन सकता है वहाँ भय भ्रम लालच ये सब फैलाओ और उसके बाद अपना कुर्सी बचाओ। अब जब सरकार आई है, ये सरकार जो है ये 140 करोड़ की जो जनता ने एक मन बना करके सरकार को चुन के लाया कि जो पिछली सरकारों में कमियां रही हैं, चाहे वो जिस क्षेत्र में रही हों, उसको कैसे दूर किया जाए, उसके लिए जो है इस सरकार को चुन करके हम लोगों ने लाया जो है। अब जब सरकार बन गई है तो वो चीज़ें अगर नहीं होंगी, अपेक्षाएं अगर वो पूरी नहीं होंगी तो सरकार का क्या महत्व रह जाएगा। इसलिए सरकार को में जो 3 मुद्दे हैं वो है सुरक्षा, दूसरा विकास और तीसरा विरासत को आगे बढ़ाने का। तीनों मुद्दों पर जो है वो सरकार काम कर रही है और अपेक्षा जो और भी है जो है कि ये और त्वरित गति से और न्यायपूर्ण ढंग से और जो है जनता के अपेक्षा के हिसाब से हो, लोकल समस्याओं का समाधान लोकल स्तर पर हो तो इतनी सारी जो है समस्या उत्पन्न ना हो।
जहाँ जिस तरीके की समस्या है वहाँ उस तरीके का निदान होना चाहिए। ठीक है, धरोहर की जो विरासत की जो बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कह रहे हैं कि हम 7 द्वार बनाएंगे, प्रयागराज हो या फिर इसके अलावा काशी मथुरा। मैम देखिए, पहले तो यहाँ ये गौरक्षक की बात करते हैं। 2014 से गायों का जो कारोबार है वो दुगना हो गया, और ये इसमें जितने भी गौ हत्या में जुड़े शामिल हैं ये ज़्यादातर हिंदू समुदाय से आते हैं, मगर इनकी एजेंसियों के नाम मुसलमानी हैं। हबीब ये ले लो, सबीब ले लो, मगर इनके जो मुखिया हैं, मालिक हैं, जो गाय कटा रहे हैं देश में, वो हिंदू हैं। शर्मनाक है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुसलमानों को कहीं भी ये नहीं छोड़ते हैं टारगेट करने के लिए। ये खुद करते हैं गाय की तस्करी, ये खुद करते हैं गाय का शोषण, ये खुद गाय कटवाते हैं, मगर इल्ज़ाम किस पे आता है? मुसलमान पे। लेकिन लखनऊ को अगर विरासत से जोड़ेंगे तो कोई हर्ज होगा? लखनऊ को विरासत से जोड़ेंगे तो कोई तकलीफ? किस विरासत की बात कर रहे हैं? राजधानी लखनऊ को, नवाबों के शहर को संस्कृति से जोड़ने की बात कह रहे हैं मुख्यमंत्री। नहीं, नवाबों का खैर, नवाब कब के चले गए, मर खप गए, कहीं मिलते भी नहीं। हमको दिखाइए कोई नवाब को, हमको दिखाइए कोई सी नवाब को, या किसी अंग्रेज को दिखाइए हिंदुस्तान में। हमें 1947 को आज़ादी बनी थी, 50 में हमारा संविधान बन गया था, उसी संविधान के हिसाब से हम चल रहे हैं। पता नहीं कहाँ है नवाब। भैया नवाब वाजिद अली शाह हाजिर हो। कोई नहीं है मैम, यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे हिंदू है, मगर सिर्फ नफरत बांटनी है इन भाजपाइयों को, सिर्फ और सिर्फ नफरत बांटनी है। बटोगे तो कटोगे। कौन बांट रहा है? यूजीसी के माध्यम से कौन बांट रहा है? और जो ये एक्ट है उस पे SC ST था, अब OBC को भी शामिल कर दिया, स्वर्ण समाज को दरकिनार कर दिया। स्वर्ण समाज को निंदित करते हैं, अपमानित करते हैं। क्या स्वर्ण समाज ही दलित समाज को मारता है या OBC को मारता है? क्या कोई दलित समाज ठाकुर और पंडित को नहीं मारता? जो दबे कुछ पंडित और ठाकुर समाज के हैं, क्या वो मार नहीं खाते? तो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात तो नरेंद्र मोदी 2014 से करता आ रहा है। 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात तो नरेंद्र मोदी 2014 से करता आ रहा है। मगर मैं पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी से, 1 नेशन 1 एक्ट कब लाओगे? एक देश एक कानून कब लाओगे? जब हमें न्याय मिलेगा, वो किसी जाति या समुदाय का हो, मुझसे कोई मतलब नहीं। मैं सिख जाति से आता हूँ, मगर मैं कहना चाहता हूँ कि क्या स्वर्ण समाज ही सारी चीज़ों का दोषी है? क्या दलित समाज या OBC दोषी नहीं है? मगर देखिए, जब कॉमन सिविल कोड की बात होती है तो सब विरोध में उतर जाते हैं और न्याय की बात करते हैं। कितने विपक्षी दलों ने जो है सड़क पे उतर करके इस कानून का विरोध किया, केवल एक मीडिया में हाइप लेने के लिए, प्रोपोगंडा फैलाने के लिए कि जो है हम इसके हिंदुओं के समर्थन में है, ब्राह्मणों के समर्थन में, सनातनियों के समर्थन में है। लेकिन किसी विपक्षी पार्टी ने सड़क पे उतर के विरोध किया नहीं किया, क्योंकि जानते हैं कि हमारा इससे वोट बैंक प्रभावित होगा। तो योगी आदित्यनाथ की समाज से आते हैं, क्या वो समर्थन किए? स्वर्ण समाज का समर्थन किए, सड़क पे उतरे, विरोध प्रदर्शन पे आए, यहीं तो बगल में बैठते हैं ना, कि आए सड़क पे उतर के, क्यों समर्थन नहीं किए? और चले और विपक्ष करते हैं भाई। विपक्ष के नेताओं पे सवाल उठा रहे हो, विपक्ष के नेताओं सवाल क्या? अभी हमारे भाई साहब ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी किस समाज आते हैं? साधु की कोई जाति नहीं होती, साधु के लिए सब समान होते हैं। उन्होंने साधु का चोला पहना हुआ है, कोई साधु की कोई जाति नहीं होती, कोई जाति नहीं होती साधु की है, और साधु की कोई जाति नहीं होती है, साधु कोई जाति साधु की नहीं होती है। साधु के लिए सब समान होते हैं, साधु कोई जातिवाद नहीं फैलाता है, कोई संप्रदायिकता नहीं फैलाता है। चोला जरूर उसने पहना है, मगर वो साधु नहीं है, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री है। हमारी भारतीय संस्कृति की 800 साल से दुर्गति हुई है। आज पाकिस्तान में हिंदू कहाँ है, कितने प्रतिशत है? आपने बताओ, यह मुद्दा कौन उठाता है? कहाँ पाकिस्तान का हिंदू कहाँ गया? बांग्लादेश के हिंदू के साथ क्या अत्याचार हो रहा है? शेख हसीना कौन है? शेख हसीना को कौन पाल रहा है? शेख हसीना को कौन पाल रहा है? शेख हसीना को कौन पाल रहा है? कश्मीर से हिंदू का प्लान कैसे हुआ है? तो यूपी में विरासत की लड़ाई अब जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रही है। देखने वाली बात होगी कि अब जब ये विपक्ष इस मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से हावी होता हुआ नजर आएगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ मैं आरती तिवारी, प्राइम टीवी लखनऊ।